चैप्टर 60 के स्टार्टिंग में हम गैंगोंग को देखते हैं जो मिशन विलेज की तरफ निकल गया होता है और हम उसकी जर्नी को देखते हैं जो एक नाव से होता हुआ, पहाड़ों से होता हुआ, जंगलों से होता हुआ और रात को जहाँ भी उसको जगह मिलती वहीं सो जाया करता और दिन में या तो पैदल चलता या फिर किसी से लिफ्ट ले लिया करता। उसके बाद हम उसे बारिश में देखते हैं जहाँ पर वो एक पेड़ के अंदर छुपा होता है और बारिश बंद होने के बाद हम उसे एक पहाड़ की चोटी पर देखते हैं जहाँ पर वो अपना मैप निकालता है और उसे देखकर आगे की ओर चला जाता है। उसके बाद हम उसे एक रेस्टोरेंट के बाहर देखते हैं जहाँ पर वो बैठकर अपने जूतों की तरफ देख रहा होता है, जहाँ पर उसके जूते ज्यादा चलने की वजह से घिसकर फट गए होते हैं। और उसके बाद वो नए जूते निकालता है और कहता है यह तीसरी जोड़ी है और उसके बाद वो अपने जूते पहन लेता है। और फिर हम गैंगोंग के पीछे देखते हैं जहाँ पर कुछ लोगों ने भीड़ लगाई होती है और हम एक मोटे से आदमी को देखते हैं जो एक लकड़ी के बोर्ड पर मारता है, लेकिन लकड़ी को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके हाथ को बहुत कुछ हो जाता है। और जिस आदमी ने उस लकड़ी के बोर्ड को पकड़ा होता है वह कहता है ठीक है, क्या यहाँ पर कोई और चैलेंजर है जो इसे आजमाना चाहेगा? अगर कोई भी इसको अपने हाथों से तोड़ देगा तो मैं उसे 10 यान दूंगा। और ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सब आपस में ही बात करने लग जाते हैं, अरे नहीं, इसे भला कोई कैसे तोड़ सकता है। और वहाँ पे एक बूढ़ा सा व्यक्ति होता है जो कहता है अगर मैं आज से 10 साल पहले वाला होता तो ट्राई भी करता। और फिर वो आदमी कहता है मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं है जो इसे ट्राई करना चाहता है। और फिर इसके बाद वह एक छोटे से बच्चे को बुलाता है और उन सभी लोगों से कहता है यह लड़का वुडसेंड विलेज से है जो कि अब बर्बाद हो चुका है। जब मैं इसको पहली बार देखा था तब ये कुपोषण से इतना कमजोर हो गया था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन इसने ये डांसिंग पिल हर दिन 3 दिनों तक लिया और अब ये इतना स्ट्रांग हो गया है कि एक भालू को भी हरा सकता है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं अरे नहीं, तुम मजाक कर रहे हो, इसे देखने से तो ऐसा लगता है कि एक ये चींटी भी ना मार पाए। और ये सब सुनने के बाद वो आदमी कहता है अगर आप सबको बिलीव नहीं है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, यह इस बोर्ड को आराम से तोड़ सकता है। और ये सब कहने के बाद वो आदमी उस बोर्ड को पकड़कर खड़ा हो जाता है और फिर वो बच्चा अपना हाथ घुमाते हुए उस बोर्ड के ऊपर मारता है जिसकी वजह से वो टूट जाता है। और ये देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब चौंक जाते हैं। और फिर उसके बाद वह आदमी उस टूटे हुए बोर्ड को फेंक कर कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक बार और दिखाता हूँ। और फिर वो एक नया बोर्ड लेकर खड़ा हो जाता है और फिर वो छोटा सा बच्चा अपना हाथ घुमाते हुए उस बोर्ड के ऊपर मारता है जिसकी वजह से वो फिर से टूट जाता है। और ये देखकर वापस से सारे लोग चौंक जाते हैं और वो कहते हैं ये कितना इनक्रेडिबल है, इस बच्चे ने तो इतना जोर से भी नहीं मारा। और ये सब सुनने के बाद वो आदमी डिंगे हाँकता हुआ कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक लास्ट बार दिखाता हूँ। और ये सारी चीजें गैंगोंग भी देख रहा होता है और उसके बाद वो मुस्कुराते हुए अपना मुंह घुमा लेता है और कुछ खाने लगता है। और हम देखते हैं उस आदमी का ध्यान गैंगोंग के ऊपर जाता है जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। और फिर हम देखते हैं उस छोटे से लड़के ने उस बोर्ड के ऊपर अपना पंच मारा होता है, लेकिन वो बोर्ड थोड़ी देर बाद टूटता है। और ये देखने के बाद वो सारे लोग समझ जाते हैं यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और फिर वो छोटा सा लड़का कहता है क्या हमें किसी और तरीके से करना था क्या? और ये सुनने के बाद उस आदमी को पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। और फिर वो सारे लोग जो वहाँ पे खड़े होते हैं वो उस आदमी से कहने लग जाते हैं मैंने तो देख लिया, मैंने भी, मुझे तो पहले से पता था इस लड़के ने उस बोर्ड को नहीं तोड़ा। जब वो लड़का उस बोर्ड के ऊपर पंच मारता तभी वो आदमी उस बोर्ड को तोड़ देता। और फिर वो आदमी सबसे हंसते हुए कहता है आप सभी लोग सरप्राइज हुए ना, ये हमारा स्मैशिंग टेक्निक है। अगर आप इस डांसिंग पिल को हर दिन 3 बार लें तो आप भी ये कर सकते हैं। और वो सारे लोग जाते हुए कहते हैं अरे चुप भी करो, अब कितना ठगोगे, मैंने तो लगभग खरीद ही लिया था, चलो चले यहाँ से, हमें इन जैसे लोगों पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए। और उसके बाद हमें उस आदमी को दिखाया जाता है और तभी वो छोटा बच्चा कहता है, और हाँ, इस छोटे बच्चे का नाम सियोल होता है, तो वो कहता है आपने ऐसा क्यों किया, हम तो काफी अच्छा कर रहे थे। और फिर हम देखते हैं वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और तभी एक लड़का उस आदमी के पास आता है और कहता है सर। और तभी वो आदमी कहता है क्या तुम्हें ये चाहिए, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? और वो लड़का कहता है अरे नहीं नहीं, मैं तो आपको काफी टाइम से देख रहा था, आप अच्छे से बिजनेस नहीं कर पा रहे। और वो लड़का उस आदमी को ज्ञान की बातें देने लग जाता है, जैसे आपको इस तरह से बेचना चाहिए या नहीं। और तभी वो आदमी गुस्सा होते हुए कहता है तुम यहाँ पर सिर्फ मेरे को ये बोलने आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से इस तरह से बात करने की? और फिर वो लड़का उनको जिप दिखाते हुए कहता है अगर तुम दूसरों की एडवाइस नहीं लोगे तो तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और उसके बाद हम सियोल को देखते हैं जो पत्थर उठाकर उस लड़के के ऊपर फेंकने लग जाता है। और फिर उसके बाद वो आदमी कहता है हमारा जितना भी काम था इस विलेज से हो चुका है, सियोल जल्दी से आओ, हमारे पास टाइम नहीं है, सामान पैक करो और चलो। और उसके बाद
हम उन दोनों को जाते हुए देखते हैं और हम गैंगोंग को भी देखते हैं, जहाँ पर उस रेस्टोरेंट का मालिक गैंगोंग को पानी और खाना देते हुए कहता है माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। और फिर गैंगोंग उनको पैसे देकर वहां से चला जाता है। और फिर उसके बाद हम गैंगोंग को पहाड़ों में देखते हैं, जहाँ पर वो जा रहा होता है। तभी उसको किसी की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर हम देखते हैं उस आदमी और उस छोटे बच्चे को डाकुओं ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। और वो आदमी उनसे कहता है प्लीज हमारा सामान मत लीजिए, अगर आप ये सब ले लेंगे तो मेरी फैमिली तो भूखी मर जाएगी। और तभी उनमें से एक डाकू कहता है हाँ बिल्कुल, हम इतनी देर से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं और हमें मिला भी तो क्या, ये बेकार से पिल्स। और तभी उन डाकुओं का लीडर कहता है इसे जाने दो। और ये सुनने के बाद वो आदमी खुश होते हुए कहता है सच में, आपका थैंक यू, आपका थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और तभी वो डाकुओं का लीडर कहता है इसे जाने दो नर्क में। और ये सुनने के बाद वो आदमी चौंक जाता है। और तभी हम देखते हैं एक डाकू उस आदमी के ऊपर अपनी तलवार चलाता है और उसके बाद वो डाकू नीचे गिरा होता है। और ये देखकर सब चौंक जाते हैं और उनमें से एक कहता है आखिर ये किसने किया। और फिर हम गैंगोंग को देखते हैं और गैंगोंग को देखने के बाद वो लोग उस पर हमला करते हुए कहते हैं तू क्रेजी बास्टर्ड, आखिर तू सोच क्या रहा है, आखिर तू है कौन। और उसके बाद हम गैंगोंग को देखते हैं जिसने उन सभी का इलाज कर दिया होता है और वो चुपचाप अपने रास्ते जा रहा होता है। तभी वो आदमी गैंगोंग को रोकते हुए कहता है सर जरा रुकिए, आपने अभी अभी हमारी जान बचाई, मुझे नहीं पता कि आपका थैंक यू कैसे कहूँ। फिर गैंगोंग कहता है अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो आदमी कहता है हमारा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आज रात को आप हमारे यहाँ ही डिनर कीजिए, प्लीज मना मत कीजिएगा। और फिर गैंगोंग कहता है नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अभी कहीं जाना है। और फिर वो आदमी पूछता है वैसे आपको जाना कहाँ है। और फिर गैंगोंग कहता है मैं मिशन विलेज की तरफ जा रहा हूँ, यह मेरे लिए पहली बार है, इसलिए मैप देखकर जाना ये थोड़ा सा मुश्किल है। और मिशन विलेज का नाम सुनते ही वो आदमी गैंगोंग का हाथ बहुत टाइट से पकड़ लेता है और गैंगोंग भी इसे फील करता है। और फिर वो आदमी गैंगोंग का हाथ हिलाते हुए कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा घर मिशन विलेज के रास्ते में ही पड़ता है, इसलिए आज रात को आप हमारे घर पर रुक सकते हैं। और फिर गैंगोंग कहता है अच्छा तुम्हें पता है मिशन विलेज कैसे जाना है। और फिर वो आदमी खुश होता हुआ कहता है अगर आप चाहो तो मैं खुद आपको वहाँ तक छोड़ आऊंगा। और उसके बाद गैंगोंग उनके साथ जाने का फैसला करता है और वो उनसे कहता है थैंक यू मुझे अपने घर बुलाने के लिए। और हम सियोल को देखते हैं जो उन बैंडिट्स के ऊपर पत्थर मार रहा होता है। और फिर वो आदमी कहता है हे सियोल, टाइम वेस्ट करना बंद करो और चलो यहाँ से। और फिर उसके बाद हम गैंगोंग और उन दोनों को एक झोपड़ी में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर उस झोपड़ी के अंदर पहले से ही बहुत सारे बच्चे उन लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं वो सारे बच्चे जाकर उस आदमी से लिपट जाते हैं और सियोल भी उन छोटे बच्चों का ध्यान रख रहा होता है। और फिर उसके बाद उस झोपड़ी के अंदर हम गैंगोंग और उस आदमी को देखते हैं। और फिर वो आदमी कहता है आखिरकार ये सब सो गए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वह उन छोटे बच्चों को उठाकर उनके बिस्तर पर रख रहा होता है। और फिर गैंगोंग भी उसकी मदद करने लग जाता है। और तभी वो आदमी कहता है अरे नहीं, आप रेस्ट कर लीजिए, यह सारा काम मैं खुद कर लूंगा। और फिर गैंगोंग कहता है अरे नहीं, कोई बात नहीं। और उसके बाद वो आदमी उन सभी बच्चों को सुलाकर गैंगोंग से कहता है मुझे बहुत सॉरी फील हो रहा है कि मैंने आपको इतनी दूर बुलाकर ये घटिया सा खाना और सोने के लिए यह अनकंफर्टेबल सी जगह दी। और फिर गैंगोंग कहता है अरे नहीं नहीं, खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा था और मेरे सोने के लिए यह जगह काफी है। और फिर वो आदमी बाल्टी में से कुछ निकालता हुआ कहता है मैं जानता हूँ यह काफी नहीं होगा, लेकिन क्या आप मेरे साथ पीना पसंद करेंगे। और फिर गैंगोंग मना करते हुए कहता है अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो आदमी गैंगोंग को सर्व करते हुए कहता है यह जुग्गी वाइन है, यह फेमस है अपने टेस्ट के लिए, जब आप इसको पियेंगे तब आपको 7 अलग अलग टेस्ट फील होगा। जब मैं जुग्गी जगह से जा रहा था तब मैंने इसको खरीदा था। और फिर वो आदमी गैंगोंग से कहता है बाय द वे, मैंने अभी तक आपका नाम नहीं पूछा, मेरा नाम वांग ग्यूंग है और मैं एक घुमक्कर व्यापारी हूँ जो घूम घूम कर अपना सामान बेचता है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। और फिर गैंगोंग अपना नाम बताता है और वो सुनकर वो आदमी कहता है चलो इसी बात पे एक और चीयर्स करते हैं। और वो दोनों चीयर्स करके अपना अपना ग्लास पी जाते हैं। और फिर वो आदमी गैंगोंग को सर्व करते हुए कहता है अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा ये सारे बच्चे मेरे बायोलॉजिकल बच्चे नहीं है। मैंने इन बच्चों को अपनी यात्रा के दौरान पाया, कुछ को तो अपनी उम्र और उनका नाम तक नहीं पता था। यह अलग अलग गांव में अपनी लाइफ के लिए भीख मांग रहे थे। एक तो अपनी मरी हुई माँ के स्तन से चिपका हुआ था जो महामारी में मर गई थी, और एक बच्चा जिसे एक कटोरी चावल के लिए बेच दिया गया। जब मैंने उसको टॉर्चर होता हुआ देखा तब मैंने उसको खरीद लिया। और फिर वो आदमी गैंगोंग की तरफ देखता हुआ कहता है
मैंने अभी आपको देखा, आप हंस रहे थे। मुझे लगता है आपको ये सारी कहानियाँ झूठी लग रही हैं, लेकिन ये सब सच है। और फिर गैंगोंग कहता है, अरे नहीं, मैं इसके लिए नहीं हंस रहा। आपकी कहानियाँ सुनने के बाद मुझे मेरे गांव के एक आदमी की याद आ गई और उसके बच्चे अचानक से ही मेरे दिमाग में आ गए। और फिर वो आगे कहता है, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मैं कभी भी इतने खुले दिल से नहीं जी सकता। और फिर वो आदमी कहता है, अरे नहीं, मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ, मैं खुद की तारीफ नहीं करना चाहता था पर अनजाने में कर बैठा। और फिर वो आदमी आगे कहता है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, मेरा बचपन भी इन्हीं बच्चों जैसा ही था, शायद इसीलिए मैं इन्हें इग्नोर नहीं कर पाया। पर मेरी जिंदगी बदल गई जब मैं बड़ा हुआ। किसी ने मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। जब मैं छोटा था तो सिर्फ इसी डर में जिंदा था कि कोई कहीं भी मुझे मार सकता है। मुझे किसी भी तरह से सरवाइव करना था और सरवाइव करने के लिए स्ट्रांग बनना था। मैंने चोरी, डकैती, किडनैपिंग, हमला और यहाँ तक की हत्याएं भी की। मैंने वो सब किया जो एक इंसान को नहीं करना चाहिए। मैं इंसान नहीं, एक पागल जानवर था। मैं आज भी वैसा ही जी रहा होता अगर मैं उससे नहीं मिला होता। उसने मुझे जानवर से इंसान बना दिया। और फिर गैंगोंग कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि वो कौन है? और फिर वो आदमी कहता है, हाँ बिल्कुल, उसने मेरी जान बचाई। उसने मुझे रियलाइज करवाया कि एक जानवर भी इंसान की तरह जी सकता है और मैं उसको काफी लंबे टाइम से जानता हूँ। और फिर वो आदमी गैंगोंग से कहता है, बाय द वे, मैंने हाल ही में सुना कि कोई उसे ढूंढ रहा है। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप निशन विलेज की तरफ क्यों जा रहे हैं? और फिर गैंगोंग कहता है, मुझे बताया गया कि जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो मिशन विलेज का मास्टर है। और यह सुनकर वो आदमी चौंक जाता है और कहता है, क्या हो अगर हम दोनों एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हो? और फिर गैंगोंग उस आदमी को घूर घूर कर देखने लगता है। और इसके बाद वो आदमी कहता है, मुझे लगता है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कब पता चला? और फिर गैंगोंग अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, यह बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है कि इतना स्ट्रांग आदमी उन चोरों के सामने अपनी लाइफ के लिए भीख मांग रहा था। और फिर वो आदमी हंसते हुए कहता है, तुमने सही कहा, यह मेरी गलती है। जब मैं तुम्हारे मुंह से निशन विलेज के बारे में सुना तब मैंने अनजाने में ही तुम्हारा हाथ दबा दिया। और फिर गैंगोंग कहता है, उस टाइम मैंने सोचा कि तुम बस एक अजीब से आदमी हो। जब तक तुमने यह पॉइजन वाली वाइन नहीं पिलाई मुझे पता नहीं था कि मैं तुम्हारा टारगेट हूँ। और फिर वो आदमी कहता है, मैंने तो सोचा था कि यह पॉइजन तुम्हारे ऊपर काम करेगा, क्योंकि जितने अमाउंट में मैंने तुम्हें पॉइजन दिया है यह तो एक भालू को 1 सेकंड में ही मार दे। और फिर गैंगोंग कहता है, पॉइजन से बचने के लिए मैंने खुद को काफी ट्रेन किया है, ऐसे कई सारे पॉइजन मैं झेल सकता हूँ। और फिर वो आदमी चौंकता हुआ कहता है, ये तो काफी डरावना है, इसीलिए तो मैं तुम्हें निशन विलेज की तरफ नहीं जाने दे सकता। और फिर गैंगोंग कहता है, इसका फैसला तुम नहीं कर सकते। और उसके बाद हम उन दोनों को जंगलों के बीच में देखते हैं, जहाँ पे गैंगोंग कहता है, मैं सच में तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इसे अवॉइड भी नहीं कर सकता। और इसके बाद हम देखते हैं वो आदमी बहुत ही स्पीड में गैंगोंग के पास आता हुआ उसके ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन गैंगोंग वहाँ से हट जाता है, जिसकी वजह से उसका पंच जाकर पत्थर में लगता है और वो पत्थर टूट जाता है। और फिर हम देखते हैं उसने गैंगोंग के ऊपर वापस से अटैक कर दिया होता है। और फिर उसके बाद हम उस आदमी का एक पास्ट देखते हैं, जहाँ पर वो आदमी एक पहाड़ पर चढ़ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं आखिर वो उस पहाड़ पर चढ़ क्यों रहा होता है। वह एक आदमी के सामने बैठा होता है और वो आदमी वांग को एक फोटो देता हुआ कहता है, अगर तुमने इसको मार दिया तो तुम्हें 100 यांग ऑफ गोल्ड दिया जाएगा। और फिर वांग उसकी फोटो देखता हुआ कहता है, ये तो काफी इनक्रेडिबल है, क्या इतनी घटिया सी जगह पर रहने वाला आदमी इतने सारे गोल्ड के लायक भी हो सकता है? और तभी वो सामने वाला आदमी कहता है, मैं इस बात पर तुमसे डिस्कस करने नहीं आया हूँ, मुझे जो काम दिया गया था वो तुम्हारे तक पहुँचाने आया हूँ, तो तुम क्या कहते हो? और इसके बाद हम वांग को देखते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ रहा होता है उस आदमी को मारने के लिए। तभी उसने जिस पत्थर को पकड़ा होता है वो पत्थर टूट जाता है, जिसकी वजह से वांग उन पहाड़ों से नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वो कहता है, क्या मेरा यही एंड है? और तभी उसके सामने वही आदमी आता है जिसे गैंगोंग ढूंढने के लिए निकला होता है। और ये आदमी उन चारों लोगों में से एक है जिसने गैंगोंग के मास्टर को धोखा दिया था और इसका नाम जियोंग है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वांग अपनी आंखें खोलता है और वो अपने आप को एक घर में पाता है और उसका इलाज पहले से ही हो गया होता है। और वो जैसे ही अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव करता है उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो देखता है उसकी हाथ की हड्डी टूट गई होती है और उसको सही करने के लिए वहाँ पर एक लकड़ी से उसके हाथ को बांधा गया होता है ताकि उसका हाथ हिले डुले नहीं। और यही काम उसके पैरों के साथ भी होता है,
क्योंकि उसका पैर भी टूट गया होता है। और तभी उस रूम के अंदर जियोंग आता है और वो कहता है, वाह तुम तो पहले ही उठ चुके हो, काश मैं भी तुम्हारी तरह यंग होता। मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया हूँ और ये तुम्हारा सामान तुम्हारे कपड़े फाड़ने पड़े क्योंकि यह घाव से चिपक गए थे। और फिर वो आगे कहता है, रुको मुझे तुम्हारे लिए दलिया लेकर आने दो। और तभी वांग की नजरें उस पेपर पर जाती है जिस पेपर के अंदर उस आदमी की ड्राइंग होती है जिसे उसे मारने का काम मिला था, और वो आदमी कोई और नहीं जियोंग होता है। और फिर वांग जियोंग से कहता है, रुको, अगर तुमने मेरा सारा सामान देख लिया है तो तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ। और फिर जियोंग कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन जानवर भी उसको पहचानता है जिसने उसको बचाया होता है, लेकिन तुम तो एक इंसान हो। और यह कहकर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हम जियोंग को देखते हैं जो गाँव वालों के साथ मिलकर कुछ काम कर रहा होता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो उनकी मदद कर रहा हो। और फिर वो गांव वालों के साथ बैठकर उनके साथ खा भी रहा होता है। और ये सारी चीजें वांग दूर से ही देख रहा होता है। उसके बाद हम गांव वालों को एक पुल बनाते हुए देखते हैं जहां पर जियोंग उनकी हेल्प कर रहा होता है। और फिर हम जियोंग को एक झोंपड़ी में देखते हैं जहां पर वो कुछ बीमार लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा होता है। और ये सारा चीज वांग दूर से ही चुपचाप देख रहा होता है। और फिर वो टाइम आ जाता है जहाँ पर वांग पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो अपनी सारी पट्टियां खोलकर रेडी हो जाता है जियोंग पर हमला करने के लिए। और फिर हम देखते हैं उसने जियोंग के ऊपर हमला भी कर दिया होता है, लेकिन जियोंग उस पर अपना पाम अटैक करके उसको पीछे की तरफ धक्का दे दिया होता है। और फिर जियोंग कहता है, तो तुमने अनग्रेटफुल जानवर बनने का डिसाइड किया। और फिर वांग कहता है, फैसला, मैं हमेशा से ही ऐसा जीता आया हूँ और मुझे इसको बदलने का कोई भी इरादा नहीं है। मेरे दुश्मन द्वारा बचाए गए मेरी लाइफ को जीना मेरे लिए खुद के लिए एक अपमान की बात है, इसीलिए तुम्हें मेरे लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मार दो। और फिर जियोंग वांग के पास आता हुआ कहता है, लाइफ इतनी मामूली नहीं होती कि जब चाहे इसे जाने दो और जब चाहो इसके लिए भीख मांगो। इंसान हमेशा गलतियां करते हैं। मैं नहीं जानता तुमने कैसा जीवन जिया है, पर इम्पोर्टेंट ये नहीं कि तुमने अभी तक कैसी लाइफ जी है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि तुम अब से कैसे जियोगे। अगर तुम्हें मरना ही है तो क्यों ना थोड़ा सा और समय तक जियो, जब तक तुम्हें मेरे शब्दों का असली अर्थ ना समझ लो। और इसके बाद वांग गैंगंग पे हमला करते हुए कहता है, मैं अभी तक उसके शब्दों को नहीं समझ पाया हूँ। और फिर वांग गैंगंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, और तुम जो कुछ भी उसने अपने पास्ट में किया उसके लिए तुम उसको पनिश करना चाहते हो। और फिर हम गैंगंग को देखते हैं जो वांग के अटैक से बचकर पीछे हटता हुआ एक पत्थर के पास जा खड़ा होता है। और तभी वांग आता हुआ उसके ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन गैंगंग उससे पहले ही ऊपर की तरफ जंप करके बच जाता है और वांग का पंच उस पत्थर में घुस जाता है। और फिर वांग गैंगंग को इतनी आसानी से बचता हुआ देख बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने हाथों से उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और फिर वांग गैंगंग को देखकर वापस से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन गैंगंग उससे पहले ही बहुत स्पीड में नीचे झुककर बच जाता है। और फिर वांग गैंगंग के ऊपर अपने हाथों से अटैक करता है, लेकिन गैंगंग उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। फिर वांग अपने पैरों से गैंगंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गैंगंग वहां से उछलकर बच जाता है। और हम देखते हैं वांग का अटैक एक पेड़ के ऊपर जाकर लगा होता है, जिसकी वजह से वो पेड़ टूट जाता है। और फिर वांग गुस्सा होते हुए कहता है, आखिर कब तुम मेरे पे अटैक करने वाले हो। और ये सुनकर गैंगंग थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और फिर वो वांग के हाथों को पकड़कर उसे एक धोबी पछाड़ देता है, जिसकी वजह से वांग पेड़ों से टकराता हुआ जाकर गिरता है। और फिर वांग अपने पीछे कुछ फील करता है जैसे उसके पीछे एक ब्लास्ट हुआ हो। और हम देखते हैं उसके पीछे जितने भी पेड़ होते हैं वह सब उस ब्लास्ट के चपेट में आकर पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। और ये अटैक किसी और ने नहीं, गैंगंग ने किया होता है। और फिर एक गैंगंग कहता है, तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन ये मुझे रोकने के लिए काफी नहीं है। और ये सुनकर वांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर गैंगंग आगे कहता है, मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो शायद मिशन विलेज का मास्टर ना हो, लेकिन अगर वो हुआ तो वो इस लायक नहीं कि कोई इसे प्रोटेक्ट करे, इसीलिए हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए। और फिर वांग गुस्सा होते हुए कहता है, ये तो काफी फनी है, आखिर तुम हो कौन जो यह डिसाइड करेगा कि कोई प्रोटेक्ट करने लायक है या नहीं। मुझे नहीं पता कि उसने पास्ट में क्या किया है, मैं नहीं जानता कि वो कौन था, ना ही मुझे पता है उसकी गलतियाँ, लेकिन अभी उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो उसके साथ जी रहे हैं। वह उन सभी के लिए एक होप का सहारा है जिन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो किसे परवाह है कि वो कौन था। और फिर गैंगंग कहता है, तुम वह नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन उन बच्चों का क्या। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम इस फाइट के अंदर अपनी पूरी जान लगा दोगे, लेकिन सोचो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। फिर वांग कहता है, इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं अगर उन्हें यहाँ लेकर नहीं आता
तो वो कब के मर चुके होते। उन्हें तो खुश होना चाहिए कि थोड़े और दिन तक अच्छे से जी पाए। अगर वो लोग अभी भी मर जाते हैं तो उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर गैंगंग गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम यही सोचते हो? और फिर वांग गैंगंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन गैंगंग वांग के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है और फिर उसके मुंह पे एक पंच मारता है और उसके गले को पकड़कर गोल घुमाकर उसको दूर फेंक देता है और कहता है, मुझे जवाब दो, क्या तुम यही सोचते हो? क्या तुम्हें यही लगता है कि वो मरकर खुश होंगे बस इसीलिए क्योंकि तुमने उन्हें थोड़ा सा और जीने दिया? और फिर वांग कहता है, चुप रहो। और फिर गैंगंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तो फिर तुम उनको यहाँ पर क्यों लेकर आए थे? क्या सोचा था तुमने कि उनकी जान बचाकर तुम अपने पास्ट के पापों को धो लोगे? और इसके बाद हम वांग को देखते हैं जो नीचे जमीन पर बैठकर अपने हाथों में मिट्टी जमा कर रहा होता है। और तभी गैंगंग की नजरें वांग के घर के ऊपर जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं उसके घर को किसी ने आग लगा दिया होता है और उसका पूरा घर जल रहा होता है। और जैसे ही गैंगंग वांग को कहता है, तुम्हारा घर, तभी वांग बहुत ही स्पीड में आता हुआ गैंगंग के ऊपर मिट्टी फेंक देता है, जिसकी वजह से गैंगंग की आंखों में मिट्टी चली जाती है। और इसका फायदा उठाकर वांग गैंगंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन गैंगंग उछलकर उससे बच जाता है। और फिर गैंगंग उसको रोकता हुआ कहता है, यह टाइम फाइट करने का नहीं है, रुक जाओ, तुम्हारा घर जल रहा है, मुझे लग रहा है कि वो बच्चों को उठाकर ले गए। और फिर वांग गैंगंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें उनकी लाइफ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर हम गैंगंग को देखते हैं जो वांग के अटैक से बचता हुआ पीछे की तरफ आ रहा होता है। तभी उसके पीछे एक पत्थर आ जाता है और जैसे ही वो पीछे पत्थर की तरफ देखता है, वैसे ही वांग उसके पेट पे अपना पैर मारता है, जिसकी वजह से गैंगंग के मुंह से खून निकल जाता है। और फिर हम गैंगंग को देखते हैं जो उन पत्थरों के अंदर ही दब गया होता है। और उसके बाद वांग अपने हाथों से उन सभी पत्थरों को तोड़कर गैंगंग के ऊपर गिरा देता है। और फिर वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा होकर गैंगंग की तरफ देखने लग जाता है। और फिर तभी गैंगंग उन पत्थरों से निकलता हुआ कहता है, हाँ, मुझे उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, अगर तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो तो ऐसा ही होगा। और फिर वांग हंसते हुए कहता है, तुमने सही डिसीजन लिया। और फिर गैंगंग कहता है, क्या मैंने खुद के बारे में तुम्हें नहीं बताया कि तुम कभी भी मुझे नहीं हरा सकते? और तभी वांग अपने पैरों के पास कुछ फील करता है और वो देखता है वहाँ पर जो भी पत्थर होते हैं वो हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और एक टॉर्नेडो सारे पत्थरों को उठाता हुआ वांग के ऊपर दे मारता है। और वांग उन पत्थरों के अंदर दब जाता है, लेकिन वह उन पत्थरों से निकलता हुआ उनसे बचने की कोशिश करता है। तभी गैंगंग वहां पर आता हुआ वांग के ऊपर अटैक करता है, विंड डिस्ट्रॉयर। और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से वहां पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वह सब उस अटैक में आकर खत्म हो जाते हैं। और उस अटैक के बाद हम देखते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया होता है। और उसके बाद हम वांग को देखते हैं जिसके नाक और मुंह से खून निकल गया होता है और उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो मर गया हो। और फिर गैंगंग कहता है, मैंने कुछ देर के लिए तुम्हें टेम्पररी पैरालाइज कर दिया है, इससे तुम्हें कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं आएगी, लेकिन अगर तुमने मेरा वापस से पीछा करके मुझे रोकने की कोशिश की तो इस बार मैं तुम्हें मार दूंगा। और गैंगंग वहां से जाते हुए कहता है, मैं उन बच्चों के लिए बहुत ही सॉरी फील कर रहा हूँ कि उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर बिलीव किया। तुमने सही कहा, यह मेरा मामला नहीं है, लेकिन अगली बार याद रखना मैं किसी भी तरह का वार्निंग नहीं दूंगा। और उसके बाद हम वांग को देखते हैं जो वहीं पड़ा होता है और अपने मन में ही कहता है, रुको। उसके बाद हम वांग के घर को देखते हैं जहाँ पर वो सारे बैंडिट्स उसके घर को जला रहे होते हैं। और उसके बाद हम वांग को देखते हैं जो बेहोश हो गया होता है और उसके बाद उसकी आंखें खुलती है और वो खांसता हुआ उठता है और कहता है, आखिर कितना समय हो गया, मैं कितनी देर से यहाँ पर बेहोश था, आखिर वो कहाँ गया? और फिर वो सामने देखता हुआ कहता है, मैं उससे फेस टू फेस तो नहीं जीत पाऊंगा, इसलिए मुझे कहीं छुप कर बैठना होगा ताकि जब वो ऑफ गार्ड हो तब मैं उस पर अटैक करके उसको पकड़ सकूं। मुझे पता है कि वो वहां जा रहा है, अगर मैं जल्दी करूं तो मैं उससे पहले वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन तभी वो अपने घर की तरफ देखता है जहां पर उसका घर पूरी तरह से जल रहा होता है। और फिर वो अपने घर के पास आता हुआ वहीं बैठकर उसे देखने लग जाता है। तभी उसकी नजरें एक कपड़े के ऊपर जाती है जो एक डंडे से बंधा होता है और उसके ऊपर वांग के लिए एक मैसेज लिखा होता है और उसमें लिखा होता है,
अगर तुम अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो उस लड़के को गोल्ड हेयर माउंटेन के पास लेकर आओ जिसने फॉरेस्ट के अंदर हमारे ऊपर अटैक किया था। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम हर 1 घंटे एक बच्चे को मारेंगे। और फिर वांग उस मैसेज को पढ़कर चौंक जाता है और उन बच्चों के बारे में सोचते हुए कहता है, शायद ये सबके लिए अच्छा होता अगर उसने मुझे मार दिया होता। और वो गैंगोंग के बारे में बात कर रहा होता है। और फिर वो आगे कहता है, तो तुम लोग फिर से अपनी जिंदगी में लौट जाते। तुम लोग ऐसा नहीं चाहते हो ना? कम से कम तुम लोगों ने मुझसे तो बेहतर ही जिंदगी जिया है। और फिर वो अपने आप को समझाता हुआ कहता है, लेकिन अगर मैं उसको मारकर बच गया तो मैं तुमसे भी खराब हालत वाले बच्चों की देखभाल करूंगा। तो मुझे परेशान करना बंद करो और जल्दी से मर जाओ। और फिर हम गैंगोंग को देखते हैं जो अपने रास्ते पे निकल चुका होता है। और इसके बाद हम उन बैंडिट्स के जगह को देखते हैं जहां पर किसी ने पूरी तरह से तबाही मचा दी होती है। वह सारे लोग मरे होते हैं, उनके घर जल रहे होते हैं और हर तरफ सिर्फ लाश ही लाश पड़ी होती है। और ये सारा चीज किसी और ने नहीं, वांग ने किया होता है। और उसके बाद हम वांग को एक घर के अंदर देखते हैं जहां पर वो बैंडिट्स के लीडर को मारता हुआ कहता है, मुझे बताओ आखिर वो बच्चे कहाँ हैं? और फिर वो बैंडिट का लीडर हंसता हुआ कहता है, उन बच्चों की किसे पड़ी है? मैंने तो उन लोगों को कहा था कि वहाँ पर जाकर सब कुछ जला देना। उनकी बॉडी जलकर वहीं पर राख हो गई होगी। जाओ तुम वहीं पर उनको ढूंढो। और ये सुनकर वांग गुस्से में आकर बैंडिट के लीडर को मार देता है। और फिर हम वांग को देखते हैं जो थका हारा अपने घर की तरफ जाता है और अपने जले हुए घर की लकड़ियों को हटाता हुआ उन बच्चों को पागलों की तरह ढूंढता है। और फिर वांग को जीवंग की बातें याद आती है जहाँ पर वो कहता है, तुम मेरी तरह हो या मैं दूसरा तुम हूँ, जाओ यहाँ से। इस दुनिया में बहुत से लोगों को तुम जैसे लोगों की जरूरत है, उन्हें ढूंढो और उनके साथ रहो, वह तुम्हें एक नया जीवन देंगे। और फिर वो उन सभी लकड़ियों को हटाता हुआ कहता है, झूठ झूठ है ये। वह बच्चे हमेशा मेरे को पीछे खींचते रहे। उन लोगों की हेल्प करके मुझे कभी भी एक नया जीवन नहीं मिला। और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा करने से मेरे पाप नहीं धुलते। जैसा उसने कहा था, मैं बस अपने अतीत को साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। वह इतने बेवकूफ थे कि वह इन सब चीजों के खिलाफ फाइट भी नहीं कर सकते थे अगर मैं उनको अपने साथ न लाया होता तो। और वो वहीं पे सो जाता है और कहता है, मैं इन सब चीजों से तंग आ चुका हूँ। और फिर वो रोते हुए कहता है, ये सारी चीजें एक बार खत्म हो जाए फिर मैं वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, चाहे वो हत्या हो या लूट। और वो वहीं सोता हुआ कहता है, मुझे उठना है, मुझे उठना होगा, मुझे उसका पीछा करना है, उसको हराना है। और फिर हम सुबह का टाइम देखते हैं जहाँ पर वो सारे बच्चे कहते हैं, ये अभी भी गर्म है, देखो अंकल अभी भी सो रहे हैं, हम लोग तो पूरी रात गुफा के अंदर कांप रहे थे, चलो जो भी हो इन्हें सोने दो। चलो हम देखते हैं यहाँ पर और भी कौन सी चीजें हैं जो यूजफुल है, आखिर ये बड़े लोग कितना ज्यादा सोते हैं। और उन सभी बच्चों की आवाज से वांग की नींद खुल जाती है और वो कहता है, तुम सब जल्दी से यहाँ पर इकट्ठा हो जाओ। और वो सारे बच्चे वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर वो कहता है, आखिर तुम लोग अभी तक जिंदा कैसे हो? मेरा मतलब था, क्या तुम लोगों को कोई चोट लगी है या फिर कोई जल तो नहीं गया? और वो बच्चे कहते हैं, नहीं हम ठीक है, बस थोड़ा सा हाथों पर चोट लगी है। और तभी दूसरा बच्चा कहता है, हाँ क्योंकि तुम बहुत ही स्लो रिएक्ट कर रहे थे। और वो पहला बच्चा कहता है, कल शाम के टाइम कुछ लोग हमारे घर पर आए थे और उन्होंने हमारे घर में आग लगा दिया। मैंने तो सोचा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो आदमी जिसे तुम साथ लेकर आए थे वह उसने आकर हमारी जान बचा ली। वह मोटा सा आदमी तुमसे तो ज्यादा ही स्ट्रांग लग रहा था, और तो और उसने हमें कुछ चांदी के सिक्के भी दिए। जितना वो दिख रहा था वो उससे भी ज्यादा अमीर था। और हम वांग को देखते हैं जो उन सभी की बातें सुन रहा होता है। तभी सियोल कहता है, तुम हमें छोड़कर जा रहे हो ना? और यह सुनकर वांग चौंक जाता है। और फिर सियोल कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ से जाना है। और वो आगे कहता है, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे बिना ठीक रहेंगे। और फिर वांग मुस्कुराते हुए कहता है, हमारा घर यहाँ पर जलकर राख हो चुका है, इसलिए मैं कहीं भी नहीं जा रहा। और फिर वो बच्चे खुश होते हुए कहते हैं, सच में तुम कहीं नहीं जाओगे? और फिर वो आपस में ही बात करने लग जाते हैं, छी तुमने नाक साफ करके अपना हाथ नहीं धोया? नहीं, मुझे अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आओ यहाँ, मुझे तुम सबको गले लगाने दो। और फिर हम दूर पहाड़ों में उन लोगों को देखते हैं जो गैंगों को रोकने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और तभी कोई कहता है, वांग ने कहा कि वह इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहता है, वह इन सब चीजों से दूर होना चाहता है। और फिर उन सब का लीडर कहता है, हमें तो बस थोड़ा सा टाइम चाहिए था उसको ढूंढने के लिए, इसीलिए वांग को अब इन सब चीजों में इन्वॉल्व करने का अब कोई रीजन नहीं है। और ये सुनकर वहाँ पे सारे लोग चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, इसका मतलब? और उनका लीडर कहता है,
अब वो जाग चुका है। हमें नहीं पता कि वो सच में एब्सोल्यूट वन का डिसाइपल है या नहीं, और ना ही उसका इंटेंशन पता है कि वह हमारे मास्टर की तरफ क्यों जा रहा है। लेकिन अब जबकि वो डेविल खुद उठ चुका है, वह उसे मिशन विलेज के गेट से आगे नहीं बढ़ने देगा।